तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मशीन के बारे में समझाने के लिए यानी मशीन के डिफरेंस को समझाने के लिए हम अलग अलग साइज़ के एसएस यानी स्टेनलेस स्टील के टुकड़े यूज़ करेंगे और हम सेम ड्राइंग को दोनों मशीन से बना के देखेंगे कि दोनों मशीन की स्पीड में, कलर में और साइज़ में क्या अंतर आता है। हम बड़ा एरिया, हम अलग अलग लेंस इस्तेमाल करेंगे। पहले हम 4 इंच बाय 4 इंच का एरिया मार्क करेंगे दोनों मशीन से, 4 इंच बाय 4 इंच के लेंस से। फिर 6 इंच बाय 6 इंच का एरिया मार्क करेंगे और हम देखते हैं कि 20 वाट की मशीन कितना बड़े एरिया तक मार्क कर सकती है और 30 वाट की मशीन कितने बड़े एरिया तक मार्क कर सकती है। तो दोस्तों हमने दोनों मशीन पे आइडेंटिकल मार्किंग का टेक्स्ट लिया है और दोनों टेक्स्ट की साइज़ 4 इंच चौड़ाई है, दोनों टेक्स्ट की साइज़। तो पहले हम 20 वाट पे मार्क करके देखेंगे, सेम स्पीड पे, सेम 100% पावर पे। फिर हम 30 वाट पे मार्क करके देखेंगे 100% पावर पे और सेम स्पीड यानी 500 mm पर सेकेंड पे। तो हम पहले 20 वाट पे मार्क कर रहे हैं। हमने अपना फोकस वगैरह सब सेट कर लिया था। तो ये 20 वाट का रिजल्ट है। अब हम सेम पीस 30 वाट पे मार्क करेंगे। तो हम सेम पीस 30 वाट पे मार्क कर रहे हैं और देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। तो आप देख सकते हैं 30 वाट की मार्किंग 20 वाट के बजाय ज़्यादा ब्राइट है, जो इफेक्ट है वो ज़्यादा ब्राइट है। और हम देखते हैं मार्किंग गाढ़ी आती है कि नहीं आती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 30 वाट की मार्किंग है वो 20 वाट से ज़्यादा डीप है, यानी उसका कलर ज़्यादा डार्क है। तो हम अब पावर स्पीड बढ़ा के देखेंगे क्या स्पीड बढ़ा के 30 वाट की और 20 वाट की मशीन सेम इफेक्ट ला सकती हैं। तो हम 30 वाट की स्पीड 50% बढ़ा देंगे यानी 500 से 750 करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे इन तीनों को आपस में। तो हम स्पीड कर रहे हैं 500 के बजाय 750 और अब हम सेम पैटर्न को मार्क करेंगे उसके नीचे ही। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो 30 वाट की मार्किंग 1.5 गुना स्पीड पे आई है तो वो मेरी 20 वाट की मार्किंग के बराबर आई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो 30 वाट की मशीन है वो 20 वाट से 1.5 गुना फास्ट है। अब हम एरिया बड़ा करके देखेंगे। हमने अभी 4 इंच का लेंस लगाया, अब हम दोनों मशीन पे 6 इंच का लेंस लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या मार्किंग इफेक्ट आता है। क्या 20 वाट की मशीन 6 इंच मार्क कर सकती है और 30 वाट की मशीन क्या 6 इंच मार्क कर सकती है। तो अब 6 इंच की बारी है। 20 वाट में हमने समझा कि जो 30 वाट की मशीन है वो 4 इंच बाय 4 इंच के एरिया में 20 वाट की मशीन से 1.5 गुना फास्ट मार्क करके सेम इफेक्ट ला सकती है और सेम स्पीड पे उसकी मार्किंग ज़्यादा डार्क होगी। तो दोस्तों हमने फोकस सेट कर लिया है और हमने लगभग 6 इंच चौड़ाई का टेक्स्ट लिया है। अब हम इसको पहले 20 वाट पे मार्क करके देखते हैं कि 20 वाट की मशीन 6 इंच के लेंस के साथ सही से काम करती है कि नहीं करती है। तो अब देख सकते हैं मार्किंग काफ़ी हल्की हो गई है और जो इसका इफेक्ट है वो इतना ब्राइट, इतना डीप नहीं है। फिर भी हम एक बार कंपेयर करेंगे इसको अपनी दूसरी वाली मशीन के साथ यानी 30 वाट की मशीन के साथ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही हल्की मार्किंग हुई है। मतलब अगर हम 20 वाट की मशीन से मेटल पे मार्क कर रहे हैं तो मेरी मार्किंग बहुत ही हल्की होगी। अगर आप बर्तनों वगैरह पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये वाली मशीन आपको काम दे सकती है जब आपका साइज़ लगभग 6 इंच तक है, लेकिन ये 4 इंच तक अच्छा काम करती है। अब हम 30 वाट पे देखेंगे कि वो 6 इंच के एरिया में कैसी मार्किंग करती है। हम सेम पैरामीटर लेंगे, सेम टेक्स्ट लेंगे और सेम स्पीड पे मार्क करके देखेंगे कि मार्किंग में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों अब हम सेम टेक्स्ट सेम पैरामीटर के साथ अब 30 वाट की मशीन पे ट्राई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो 30 वाट की मार्किंग है वो अभी भी डीप है, ब्राइट है और उस पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा इफेक्ट आ रहा है। हम उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, मार्किंग की जो आवाज़ हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो 30 वाट पे इफेक्ट आया है वो नॉर्मली इफेक्ट आया है। मतलब कि 30 वाट की मशीन को हम आसानी से 6 इंच बाय 6 इंच के एरिया पे मार्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो ये 30 वाट पे इफेक्ट आया है वो मेरे 20 वाट पे जो 4 इंच बाय 4 इंच पे इफेक्ट आया था सेम ही इफेक्ट है। मतलब कि जो मेरी 30 वाट की मशीन है वो 6 इंच बाय 6 इंच एरिया में 20 वाट की मशीन जैसा 4 इंच बाय 4 इंच एरिया में काम करती है वैसे ही काम करती है। अब क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि जो अपनी 20 वाट की मशीन है वो 6 इंच बाय 6 इंच में उतना अच्छा इफेक्ट नहीं लाती है। अब हम 30 वाट की मशीन को देखेंगे कि 8 इंच बाय 8 इंच के एरिया में सही से काम करती है कि नहीं करती है। हमें 20 वाट की मशीन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मशीन हमने देख लिया कि 6 इंच बाय 6 इंच में थोड़ा हल्का सा ही काम करती है और आप हल्की फुल्की मार्किंग इससे कर सकते हैं। ज़्यादा डीप या ज़्यादा गहरी मार्किंग या डीप एनग्रेविंग इससे नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 30 वाट की मशीन का क्या हाल होता है जब हम इसमें 8 इंच बाय 8 इंच का लेंस लगाते हैं। तो क्या ये 20 वाट की 6 इंच बाय 6 इंच मशीन जैसा ही रिजल्ट देती है या उससे अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि 30 वाट की मार्किंग मशीन कितना बड़ा एरिया मार्क कर सकती है। तो हम लेंस चेंज करेंगे, हम 150 की बजाय 200 बाय 200 का लेंस यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमने 200 बाय 200 का लेंस लगा लिया है। अब हम सेम पावर पे, सेम स्पीड पे और सेम फुल पावर पे अब मार्क करके देखेंगे कि यह 8 इंच के एरिया को कैसी मार्क करती है। तो दोस्तों अब हम मार्क करके देख रहे हैं कि ये मशीन कैसा मार्क करती है 8 इंच बाय 8 इंच वाले एरिया में। तो आप देख सकते हैं कि इसकी मार्किंग काफ़ी हल्की हो गई है और ये रिज़ल्ट वैसा ही है जैसा कि मेरी 20 वाट की मशीन 6 इंच बाय 6 इंच में दे रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि जो मेरी 20 वाट की फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन है वो 4 इंच बाय 4 इंच के एरिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उससे आपको बड़ी और हल्की मार्किंग करनी है तो आप इसको 6 इंच बाय 6 इंच वाले एरिया में जैसे बर्तन वगैरह पे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाई है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो उससे बड़े एरिया में ये मार्क नहीं कर पाएगी। वहीं हमने देखा कि जो 30 वाट की मशीन है वो मेरे 4 इंच बाय 4 इंच में बहुत अच्छे से एनग्रेविंग करती है, 6 इंच बाय 6 इंच में भी अच्छे से करती है, लेकिन 8 इंच बाय 8 इंच में उसकी एनग्रेविंग बहुत ही हल्की हो जाती है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि अगर हमें 6 इंच बाय 6 इंच तक का वर्क एरिया है तो हमें 30 वाट की मशीन पे जाना चाहिए। वहीं अगर मैं बर्तनों पे हल्की फुल्की एनग्रेविंग कर रहा हूँ तो भी मैं 30 वाट की मशीन ले सकता हूँ 8 इंच बाय 8 इंच के एरिया के लिए, जो कि मेरी थाली जैसे बर्तनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगा। वहीं अगर आपके छोटे जैसे आप स्पेयर पार्ट बनाते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाते हैं, जैसे गाड़ी के बेयरिंग वगैरह या इस टाइप के पार्ट्स बनाते हैं, तो आप 20 वाट की मशीन में जा सकते हैं। वहीं अगर आपका थोड़ा सा बड़ा मार्किंग एरिया है जो 4 इंच से बड़ा है और 6 इंच से छोटा है तो आप 30 वाट की मशीन में जा सकते हैं। वहीं अगर आप नॉन मेटल पे मार्क कर रहे हैं तो 20 वाट की मशीन लगभग